ओ माई गॉड 2 बेहद रोमांचकारी, मनोरंजन और ज्ञानवर्धक फिल्म है। फिल्म स्टार अक्षय कुमार इसमें महादेव की भूमिका में दिखाए गए हैं। वेब सीरीज मिर्जापुर से प्रसिद्ध हुए पंकज त्रिपाठी यानी कांति शरण शिवभक्त के रूप में मंदिर की साफ सफाई और प्रसाद विक्रेता है। फिल्म की 90% शूटिंग उज्जैन में किया गया है, जिसमें महाकाल की भस्म आरती पूजा, शिप्रा नदी में भक्तों का स्नान, उज्जैन में शराब का प्रसाद के रूप में चढ़ावा और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण, भक्तों का शिवरात्रि पर डांस इत्यादि को दिखाया गया है। फिल्म पूरी तरह मनोरंजन, रोमांच और यौन शिक्षा से परिपूर्ण दिखाई गई है। ओम को ए सर्टिफिकेट दिया गया है। यौन शोषण और उससे संबंधित आंकड़ों को समझाया गया है। कोर्ट में किस तरह जिराह की जाती, समन, तारीख पर तारीख और वकील किस तरह दांव पेच खेलते दिखाया है। हमारे समाज में हस्तमैथुन को न केवल अश्लील और गंदा माना जाता है, बल्कि कई लोग इस विषय को पाप की नज़र से देखते हैं। सेक्स और सेक्स जुड़ा कोई भी मुद्दा पर बहस ओपन माइंडेड नहीं है। अंग्रेजों ने किस तरह हमारे भारतीय सिस्टम से सेक्स एजुकेशन को हटाया और अपने देश में पढ़ाया, इसलिए आज वह विकसित देश की श्रेणी में जबकि भारत विकासशील देश की श्रेणी में है। परिवार में बच्चों के बीच यौन शिक्षा पर बात करनी चाहिए, उन्हें गुड और बैड टच के बारे में बताना चाहिए और बेझिझक यौन मुद्दे पर बात करने का साहस दें। जी बिल्कुल सही कहा यामी आपने, क्योंकि हमारा देश या विकासशील देशों की श्रेणी में सम्मिलित अन्य देश भी लोकलाज, मर्यादा, भय इत्यादि चीज़ों में मरे खपे जा रहे हैं। सेक्स माइंड का गेम है सिर्फ, और कुछ नहीं। इसमें तमाम तरह की दुश्वारियाँ, विसंगतियाँ, अपराध, कुंठाएँ जन्म लेती हैं। हमारा आधे समय इसी में खपा जा रहा है। विकास की बातें करने, सोचने का समय ही कहाँ मिल रहा है। देश में राज्य सरकारें हों, केंद्र सरकारें हों, पुलिस हो, प्रशासन हो, जनप्रतिनिधि हों, नेता हों, कभी भी इसको गंभीरता के साथ नहीं लिया। लिहाजा अपराध का ग्राफ चरम की ओर बढ़ता ही चले जा रहा है। कोर्ट कचहरी में मुकदमों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। हालांकि कुछ दिन पहले सरकारें कुछ नए नियम कायदे लाई हैं, कानून में परिवर्तन किया है, तमाम अपराधों को कम करने की कोशिश की है। मनोज जी, आपने वाजिब कहा। फिल्म ओम 2 की कहानी महाकाल के परम भक्त कांति शरण और उसके बेटे विवेक से शुरू होती है। पढ़ने लिखने में और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में तेज तर्रार बच्चा किस तरह अपने दोस्तों के द्वारा लिंग साइज और सेक्सुअलिटी भ्रांतियां के चलते नीम हकीम और मेडिकल स्टोर के जंजाल में फंस जाता है और आत्महत्या करने तक को मजबूर हो जाता है। बेटे का स्वाभिमान जगाने के लिए बाप कोर्ट कचहरी तक जाता है, समाज, कोर्ट और वकीलों से लड़ता है और इस बीच उसे नौकरी और घर परिवार से बेदखल तक होना पड़ता है। क्षण के मारे विवेक जान देने की कोशिश करता, मगर भगवान शिव की कृपा होती है। शिव अवतार के रूप में अक्षय कुमार कांति को रास्ता दिखाते हैं। मुकदमा दर्ज करता है कांति स्कूल पर, झोला छाप डॉक्टर पर, मेडिकल स्टोर वाले पर। वह चाहता है बेटे का खोया विश्वास वापस आए। हाँ यामी, इसमें ये सकारात्मक पहलू दिखाया है कि किस तरह कांति एकदम कॉन्फिडेंस में आता है और लगातार किताबें पढ़ता है, अध्ययन करता है, अखबार पढ़ता है और अदालत में एज ए वकील खुद जिरह करता है और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है और वो लगातार ज्ञानवर्धन करता है और उसकी बात शैली और तमाम चीज़ों में सुधार आता है और वो पूरे परिवार को कॉन्फिडेंस में लेता है, सबके अंदर विश्वास पैदा करता है। एक परिवार जो लगातार गर्त में चले गया था, बच्चा सुसाइड करने को आतुर था और परिवार पूरा बिखर चुका था, समाज से सामना नहीं कर पा रहा था, नौकरी से बेदखल हो गया था, घर परिवार से निकाल दिया गया था। ऐसे में ये आत्मविश्वास लोगों को अपने जीवन में लड़ने की प्रेरणा देता है। किसी भी तरह की मुसीबत आए, हमेशा आगे बढ़ते रहो, ये पहल करता है। तो ये एक अच्छा मैसेज है। तमाम तरह की बातें हमने देखी हैं और इसमें काम का महत्व पौराणिक कथाओं में, ग्रंथों में भी दिया गया है, जिसका वो उदाहरण भी देता है तमाम कोर्ट में, जिसमें जज भी प्रभावित होता है। ओ माई गॉड 2 में कई लोगों के दोहरे चरित्र का भी दिखाया गया है कि वो
होते कुछ हैं, करते कुछ और हैं और वास्तविक रूप से होते कुछ और हैं। किस तरह कोर्ट कचहरी में समझौते होते हैं, दबाव बनाया जाता है, पैसे का प्रलोभन दिया जाता है। इसमें भी प्रलोभन दिया गया, जिसमें 1 करोड़ रुपए का चेक उसको प्रेशर बनाया जाता है मानसिक रूप से, और समझौते पर दस्तखत करने के लिए कहा जाता है कि अपना कोर्ट केस वापस ले लें। और उस पर तमाम तरह की अलग अलग शहरों में, क्योंकि मीडिया में मामला मुखर हो जाता है और पूरे देश में फैल जाता है, तमाम तरह की एफआईआर हो जाती हैं। इसका दिखाया गया है और उसका प्रेशर दिखाया गया है, और उस प्रेशर का लाभ लेते हुए पार्टी को दिखाया गया है, प्रलोभन देता है। और इस बीच जब वो पैसा लेके जा रहा होता है कांति, तो महाकाल के रूप में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो अस्पताल में पहुंच जाता है। तो महाकाल बताते हैं, यानी शिव भगवान, कि वो मर चुका है और डॉक्टर उसका सर्टिफिकेट देने वाले हैं थोड़ी देर में। और आज तारीख है जबकि उसकी, वो भगवान से माफ़ी मांगता है। फिल्म में शिव पार्वती की कामदेव के रूप में उदाहरण दिया गया है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक देवी पार्वती शिव जी से विवाह करना चाहती थी, लेकिन तपस्या में लीन शिव का ध्यान उनकी ओर नहीं गया। पार्वती की इन कोशिशों को देखकर प्रेम के देवता कामदेव आगे आए और उन्हें शिव पर पुष्प बाण चला दिया, जिसके कारण शिव की तपस्या भंग हो गई। कुल मिला के फिल्म देखने लायक है, ज्ञानवर्धक है और मनोरंजन से परिपूर्ण है। और कोर्ट कचहरी के दांव पेच भी आपको देखने को मिलेंगे, और विवेक का खोया विश्वास फिल्म में जीत का आधार बनता है।